Hello everyone. Good morning to all. How are you? I think you all are safe and healthy. Okay, in today's class we discuss chapter number 2, microorganism friend and foe. And this is Sunita Yadav, your science teacher. Okay, in today's class we discuss a new topic of chapter number 2. This is a very important topic, useful microorganism. As you all know, our chapter name is microorganism friend and foe. Okay, so now we discuss how microorganism useful to us. Okay, useful microorganism we call they are just like us friend. Okay, जो हमारी help करता है उसको हम क्या बोलते हैं friend. Okay, so our new topic is useful microorganism. How microorganism help us in different way. Okay, first point is lactobacillus bacteria. Okay, first microorganism is here lactobacillus bacteria. Lactobacillus bacteria help us to make curd from milk. कर्ड से मिल्क बनाने में मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है. ओके, हाउ इट इज हेल्प, कैसे हेल्प करता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगी, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू अ लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ओके, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वार्म मिल्क के अंदर कुछ कर्ड में ऐड करते हैं. तो जब हम वो 1.5 स्पून जो कर्ड ऐड करते हैं, दैट मीन्स हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, मिल्क के अंदर. ओके, देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपना वर्क स्टार्ट करता है. वर्क स्टार्ट क्या है, मिल्क के अंदर विच शुगर इज प्रेजेंट, लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट. ओके, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू अ लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. Okay, through lactobacillus bacteria. So this process when happen, this create the acidic medium. तो जो पूरा मिल्क का जो मीडियम होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा. देन मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसिन प्रोटीन. कैसिन प्रोटीन जैसे ही एसिडिक मीडियम कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है मिल्क के अंदर, तो मिल्क में जो कैसिन प्रोटीन है वो कॉन्गुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके रिजल्ट में कर्ड फॉर्म हो जाता है. कॉन्गुलेट मीन्स सेमी सॉलिड. जैसे एग है, एग के अंदर लिक्विड है, उसको हम वार्म करते हैं तो सेमी सॉलिड चेंज हो जाता है, एकदम सॉलिड नहीं होता ना, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन जो है. सेम वैसा ही प्रोसेस कुछ यहाँ पर होता है. मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, जो कैसिन प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्गुलेट में और किसकी फॉर्म ले लेगा, कर्ड की फॉर्म हो जाएगी. ओके, तो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू अ लैक्टिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया by the process of fermentation. So here first example is here where we said about the all microorganism, maybe some microorganism are friend. First work is lactobacillus bacteria help us to curd from milk. lactobacillus bacteria हमारी help करते हैं क्या करने में, curd को make करने में from milk से. Okay, by the process of fermentation. Okay, now we move to a second point, microorganism used in the baking industry. Okay, for baking bread, yeast along with a little sugar is mixed with flour to make a dough. देखिए इसके अंदर जो ब्रेड है, ईस्ट जो है वो शुगर के साथ में फ्लोर में डो पूरा मिक्स किया जाता है, वार्म प्लेस में रखते हैं. देन यहाँ पर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड अल्कोहल फॉर्म होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन. ओके, और डो जो राइजेस हो जाता है, हाफ डो फुल डो में चेंज हो जाता है. दिस रिजल्ट ओनली अबाउट द only reason for the carbon dioxide gas form by the process of fermentation. Second point is here, microorganism help us to making bread. Okay, next one is microorganism help us to making a idli, dosa. Okay, here is fermentation process is also there. तो हम fermentation process के लिए इडली एंड डोसा का जो भी बैटर प्रिपेयर करते हैं, one sec, आप ये look at this picture, you able to understand it. ये हमारा डो पहले कितना है, हाफ बाउल है.
ओके एंड हम इसको वार्म प्लेस में फर्मेंटेशन होने के लिए रखते हैं, तो देन हाफ बाउल जो डो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है फुल डो। आप देख रहे होंगे फ्लफीनेस इतनी इंक्रीज हुई है कि जो हमारा बाउल है उससे भी बाहर डो आ गया है। वो किस वजह से आया है? क्योंकि हेयर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस डो के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड फिल होना स्टार्ट हो गई है, तो जो अमाउंट है डो की वो भी रैपिडली इंक्रीज होती है। ओके so this fermentation process help us to making bread, idli and dosa. Okay, now we move to a next point. Algae is also an example of microorganism. Okay, so algae like a spirulina are used as a food that are rich source of protein एंड मिनरल। सो स्पायरोगायरा है वो किसमें हेल्प करती है? स्पायरोगायरा के अंदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हम एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। ओके स्पायरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, दैट्स व्हाई वी यूज स्पायरुलिना टू इन पाउडरी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सम कैप्सूल्स फॉर्म। प्रोटीन और मिनरल्स के कैप्सूल फॉर्म में भी इनको बनाया जाता है। ठीक है, next commercial use, how microorganism we use in a commercial use. Okay, yeast is used, this one is yeast. Okay, ye, here is y. Okay, yeast is used for commercial production for alcohol, beer, wine and acetic acid. Beer बनाने में, wine बनाने में, different type के alcohols बनाने में and acetic एसिड बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के एक्शन से जो शुगर है वो कन्वर्ट की जाती है किसमें? अल्कोहल में। मे बी मोस्टली वी यूज अ ईस्ट। ओके, इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो होल प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट नेम इज लुई पास्चर। साइंटिस्ट नेम इज लुइस पास्चर। Okay, so Louis Pasteur discovered the process of fermentation. Louis Pasteur discovered the process of fermentation. I think it's clear to you. Next point is medicinal use. How microorganisms use in antibiotics. Okay, production of antibiotic, when we fall ill, the doctor gave us some antibiotic tablet, capsule or injections. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। आई थिंक आप लोग एंटीबायोटिक वर्ड से रिलेट करते हैं, आपको एंटीबायोटिक आपने वर्ड कभी सुना हुआ है। ठीक है, तो बायोटिक्स मीन्स यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है और उनके अगेंस्ट वर्क करने वाली जो है उनके लिए वर्ड आ जाता है एंटीबायोटिक्स। ओके, तो जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर हमें बहुत सारी मेडिसिन देता है, तो आपने उसमें एक टैबलेट एंटीबायोटिक वर्ड भी सुना होगा। मे बी कुछ कैप्सूल्स देते हैं और कुछ इंजेक्शन है जो फॉर्म होते हैं किनके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये जो मेडिसिन हैं काफी टाइम बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया के थ्रू, मे बी फंजाई के थ्रू, which kill or stop the growth of disease causing microorganism, जो की हेल्प करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है बेटा? मेडिसिन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया फंजाई के थ्रू कुछ प्रोड्यूस की जाती है, जिनका यूज हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, मे बी उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं। ऐसी मेडिसिन को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ओके, the sources of antibiotic medicines are microorganism. antibiotics medicines के जो सोर्स है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है। मींस एंटीबायोटिक में भी पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप सब जनरल और एजिथ्रोमाइसिन, आप इन सब एंटीबायोटिक से वेल नोन होंगे। मे बी एजिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इन सब से होंगे आप वेल नोन। तो ये जो है हमें ये इनका प्रोडक्शन किनके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। ठीक है, these days the number of antibiotics I produce from bacteria and fungi. Nowadays mostly many of numbers my antibiotic produced by from the bacteria and fungi. Example of antibiotics are like streptomycin and tetracycline and aureomycin, etc.
Next, how was penicillin discovered and how first antibiotic discovered? This topic we discuss in a next class. Okay.